इस समय अजय सदोत्रा जी मेरे साथ हैं। आईने से जाने की कोशिश करते हैं। सर, जम्मू कश्मीर की नज़रें जो हैं माननीय मुख्यमंत्री पर, फाइनेंस मिनिस्टर पर हैं। जिस तरह से लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर चुनाव हुए, गवर्नमेंट बनी और यूटी का जो है पहला हम कह सकते हैं कि बजट पेश होने जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं और क्या उमर सरकार जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगी? उमर साहब मुख्यमंत्री भी हैं और वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, और ये खुशकिस्मती है। और जिस तरीके से बजट बनाने के सिलसिले में उमर साहब ग्रास रूट लेवल पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, ये बड़ी सराहना योग्य है। इस बात के लिए मैं उमर साहब को मुबारक देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी इतना टाइम निकाल रहे हैं कि वो हर शख्स से कोशिश कर रहे हैं कि उससे लिया जाए, उसका क्या नज़रिया है, वो क्या चाहता है, क्या व्यापार मंडल है, क्या ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो भी हैं, हर किस्म का तबके के साथ। और यहाँ तक कि उन्होंने जो शुरू किया है कि हर ज़िले के जो एमएलए साहबान हैं उनको भी बुला के वो उनकी राय ले रहे हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वो करती है। हमारी करनी और कथनी में कभी फ़र्क नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये आप देख रहे हैं जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें वो जो झूठे नारे बीजेपी देती है उससे बिल्कुल हटके है। उन्होंने हर आदमी का विश्वास, हर आदमी का साथ और हर आदमी की तरक्की, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मैं कठुआ में गया था, तो कठुआ में प्रेस वालों ने मुझे पूछा कि भाई बीजेपी वाले खासकर लेजिस्लेटर्स उमर साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा जब बजट आएगा आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के सब लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि वो बजट को बड़ी माइन्यूटली और बड़ा उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मुश्किलात लोगों के सामने हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर जो हमारे मैनिफेस्टो की बातें हैं, जो मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिसेस किए हैं, आप देखेंगे उस पर भी पेशकदमी हो रही है। और मुझे पक्का यकीन है जो बजट आएगा वो प्रो पीपल होगा और लोग जो हैं उस बजट से सेटिस्फाई होंगे। सेशन के दौरान जो है कई तरह के बिल भी पेश किए जाएंगे। यहाँ पर लंबे अंतराल से जो डेली वेजर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर जो है रोज़गार के जो अवसर हैं वो नहीं खुल रहे हैं, क्या इन पर भी जो है उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हम हर चीज़ पे उम्मीद कर सकते हैं। डेली वेजर का मसला है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट का मसला है, उमर साहब इस पर बड़े सीरियस हैं। वो काफ़ी इस पर कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए, क्योंकि जब जो उनको विरासत में ख़जाना मिला है वो खाली है। वो सब कुछ देखते हुए वो अपनी फिर भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उमर साहब की जो कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी, कामयाबी लाएंगी और लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमें 3 महीने बड़ी मुश्किल से पूरे हुए हैं। और मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूं और जो हमारे बाकी अपोजिशन के साथी हैं और कुछ आम लोगों से भी, कि भाई कम से कम 10 साल में जो ताना बाना बिगड़ा है उसको सुधारने में 3 महीने काफ़ी नहीं है। और उनको भरोसा करना चाहिए, लोगों ने वोट दिया है, सरकार बनाई है, और भरोसा करना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब उनको मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए हरगिज़ कोशिशां हैं और कामयाब होंगे। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि आप प्रेस वाले भी और जो हमारे वो बाकी लोग हैं, आप चाहते हैं कि तली पे सरसों जम जाए, वो तो जम नहीं सकती। और दूसरा ये है कि आप हमें 3 महीने के बाद आ जाते हैं, बताओ क्या हो गया। उनको तो पूछो 10 साल में क्या किया। उन्होंने 10 साल सरकार की, यहाँ डबल इंजन सरकार थी, बेरोज़गारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी का बिल बढ़ाने के लिए वो कोशिश करते रहे, मगर हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है पानी का कोई बिल नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने किसानों के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने डेवलपमेंट के सिलसिले में किया। जम्मू कश्मीर के जितने भी ये रोडें राडें बन रही हैं, इस पर कोई जम्मू का मुलाजिम नहीं आपको मिलेगा। अगर जम्मू का मुलाजिम मिलेगा वो झाड़ू लगाने वाला मिलेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 10 साल में आप लोग भी खामोश रहे। 10 साल में उनको नहीं पूछा भाई आपने क्या किया है। छोटी सी बात मैं बताता हूँ, आप मीडिया से हैं, यहाँ सैटेलाइट चैनल की लोगों की डिमांड है, डोगरी की, आपकी भी है, उसकी अपने जो हमारे मीडिया के लोग हैं, आम लोगों की है, डोगरी संस्था की है, जम्मू के डोगरों की है। वो तो दिल्ली से आना है।
10 साल में आप वो चैनल नहीं ला सके, तो आज आप 3 महीने के बाद हमको कहते हैं क्या हुआ, प्रॉमिसेस का क्या होगा। भाई हमारे पास 5 साल पड़े हैं, हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इन 5 सालों में ज़रूर जो है ये हमारे प्रॉमिसेस पूरे होंगे और लोग सोचेंगे भाई वाकई उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन जीतने में गए थे वो मैनिफेस्टो पूरा किया। निसंदेह मीडिया सवाल उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मीडिया या फिर आम जनता जो है इस असमंजस की स्थिति में कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो अभी तक तो पेश नहीं हो पाए, तो कैसे जो है मसले लोगों के हल होंगे, क्योंकि लोगों ने जो है भरोसा करके जो है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है भाग लिया था और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जनता भी कहीं ना कहीं निराश है, क्योंकि उमर सरकार ने वादा किया था फ्री बिजली जो है वो मिलेगी, कई तरह के वादे किए थे, तो उम्मीदें जो हैं वो जाहिर सी बात है कि लोगों को होंगी। उमर अब्दुल्ला साहब के जो वायदे हैं वो पूरे होंगे, लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात को हल करने में हमेशा पेश रहती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो डोगरी में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोके का नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो दिल्ली के लोगों को नहीं देखना कि उनको क्या मिलना है, हमने देखना है जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिलना है। तो उस एंगल से उमर अब्दुल्ला साहब काम कर रहे हैं। और 3 महीने में मैं कहता हूँ कि जिसको खजाना खाली मिला हो उससे आप उम्मीद कर रहे हैं भाई 3 महीने में आप सारा कुछ कर दो। फिर भी आप बिजनेस रूल की बात कर रहे हैं, उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, उस पर काम कर रही है। जल्दी वो जो बिज़नेस रूल बन के एलजी साहब के पास चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब भी इस बात को समझेंगे कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वो अपनी जो है जो इसको बिज़नेस रूल जो हैं वो बन जाएंगे, ताकि जो हमारे मिनिस्टर साहबान हैं वो अच्छी तरह काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात हल कर सकें और बिज़नेस रूल की एब्सेंस में जो मुश्किलातें आ रही हैं वो मुश्किलातें ना आएँ। आपको पता है कि आज जो हमारा वो है होम डिपार्टमेंट है वो भी एलजी साहब के पास है जी। और जो दिन दहाड़े जो मसले हो रहे हैं, मसला बिलावर में हुआ, बारामूला में हुआ, उससे थोड़ी बदजनी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस करके हम इस बात की भी डिमांड करते हैं कि जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री हैं जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास किया इसका अपने स्टेटहुड का, फिर वो रेजोल्यूशन लेके प्राइम मिनिस्टर साहब के पास खुद गए। वो जो है उस पर उन्होंने जो हमारी दिल्ली की सरकार है उनको कोई रिजिडिटी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि ये उन्हीं का वायदा है। उन्होंने पहले पार्लियामेंट में वायदा किया कि हम स्टेटहुड देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई और अब ये कहना कि अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे, मुझे अप्रोप्रिएट टाइम का मतलब नहीं आता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बीजेपी की लीडरशिप से कि हमें यह डिफाइन कर दें अप्रोप्रिएट क्या है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो हमको पता चल जाए। सदोजा साहब, अगर भाजपा जो है सत्ता में आई होती तो आपको लगता है कि इतना टाइम लगता स्टेटहुड देने में? भाजपा सत्ता में आए ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आप ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कभी भाजपा सत्ता में आएगी। पहले भी आई तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात और बिगाड़े ना कि सुधारे। लालच में उन्होंने पीडीपी के साथ रिश्ता कर लिया, पहले वो पीडीपी को गालियां देते थे, फिर वो पीडीपी के साथ रिश्ता कर दिया। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर सुधार हो सकता है, बेहतरी हो सकती है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है। ये बीजेपी ये ख्वाब लोगों को दिखा रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार पूरे 5 साल चलेगी और लोगों की मुश्किलात हल करेगी। और एक दिन आएगा, आप देखेंगे कि जब उमर अब्दुल्ला साहब 5 साल के बाद लोगों के बीच जाएंगे तो वो शान से कह सकेंगे कि मैंने अपना मैनिफेस्टो कंप्लीट कर लिया, अब नया मैनिफेस्टो लेके आगे चलेंगे। लोग भी यही कहते हैं कि आम जनता जो है वो भी यही कह रही है कि एनसी से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं यूटी का प्रभाव जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर गैंगवार देखने को मिल रहा है, और जो पुलिस है या होम डिपार्टमेंट है वो सीधा सेंटर के पास है, तो लोग अप्रोच कैसे करें, जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव है या हमारी मौजूदा सरकार है? देखो, उमर अब्दुल्ला साहब को आपको दाद देनी चाहिए, उनको मतलब मुबारक देनी चाहिए। हालांकि उनके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, उन्होंने फिर भी कहा कि जो बिलावर में हुआ, जहाँ बारामूला में हुआ, उसकी हम अलग से इंक्वायरी भी करवाएंगे।
पुलिस अपने ढंग से करे, आप अलग से करवाएंगे। और मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करेगी, कोई दूसरी जमात नहीं करेगी। मगर एक बात है कि जो डुअल कंट्रोल है उससे सिस्टम बिगड़ रहा है। आप दिन दहाड़े चोरियां देख रहे हैं, डाके देख रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, फ्री फॉर ऑल हो गया है। तो ये इसलिए हुआ है कि जब से 370 और 35 यहाँ से गया है, लोगों की आमद यहाँ बढ़ गई है। आप अगर शाम को देखें 3-4 बजे के बाद तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी। मड के एरिए में, बलवाल के एरिए में वो ज़मीनें खरीदने आ रहे हैं जी। हमारे लोग सीधे साधे हैं। 100 की ज़मीन अगर उनको कोई 120 रुपये में खरीदेगा वो खुश हो जाएंगे, मगर उनको ये नहीं पता होगा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि जम्मू के लोग बिल्कुल ही ज़मीन पे आ जाएं, जम्मू के नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिले, बिल्कुल नशे की तरफ जाएं। अब नशा रोकना किसका काम है? जो यहाँ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, होम डिपार्टमेंट है। अब इस पर क्यों नहीं वो काम करते? नशा आ कहाँ से रहा है जी। मुसलमान ये बड़े खुशी से कहते हैं हमने इतना पकड़ लिया, पर आया कहाँ से? साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री से जो है अभी विपक्ष के नेता सुनील शर्मा जी की मुलाकात हुई थी, तो उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 20 के 20 जो 28 के एमएलए हैं भाजपा के, उनको न्योता दिया गया है कि उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाते तो माननीय गृह मंत्री जो है उनसे मुलाकात करेंगे ताकि जम्मू में जो है डेवलपमेंट की जा सके, जम्मू के लोगों को जो समस्या आ रही है उसका हल निकाला जा सके। तो न्योता जो है केवल भाजपा के एमएलए को दिया जा रहा है, यहाँ के बाकी एमएलए को भी दिया जाना चाहिए। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए। बीजेपी का दिल छोटा है, नेशनल का दिल बहुत बड़ा है। उमर अब्दुल्ला साहब का दिल बहुत बड़ा है, उसने सब एमएलए को बनाया, भाई आओ डेवलपमेंट करनी है, बताओ क्या क्या करना है। बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, बीजेपी को एक बैरियर आ जाता है, बीजेपी नॉन बीजेपी। और जम्मू कश्मीर जो है बड़ा सेंसिटिव इलाका है, देश का सेंसिटिव रीजन है, यहाँ स्पेशल टेंशन देनी चाहिए। यहाँ बीजेपी ये वो नहीं चलेगा, यहाँ सबको मिला के चलना चाहिए। एक ज़माने में आपको पता है कि जब 96 में हमने सरकार बनाई, बड़ी मिलिटेंसी थी, फारूक अब्दुल्ला से हमने एमएलसी बनाने थे, तमाम पार्टियों से लोगों को बना दिया जी, ताकि सबको इन्वॉल्व करो। आज ज़रूरत है कि सबको इन्वॉल्व करने की, आज ज़रूरत है। आप देखिए आज भी बॉर्डर पे जो हमारे फौजी मर गए, बड़े दुख की बात है। और हम सिर्फ यहाँ दुख ही जता सकते हैं, मगर कार्रवाई करनी या उसको रोकना ये तो इस वक्त समझिए मरकज़ी सरकार का है, या गवर्नर साहब का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मगर हमें उसका भी दुख है। मैं ये कहता हूँ कि डुअल कंट्रोल से जो सिलसिला है वो बिगड़ता ही जा रहा है। अगर आप कहेंगे हम डेवलपमेंट करेंगे डुअल कंट्रोल में, डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर माननीय होम मिनिस्टर साहब भी बुला रहे हैं उनको, अच्छी बात है, अपने लोगों को बुलाना, अपनी पार्टी है, जिसको मर्जी बुलाएं, मगर वो जम्मू की अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, कश्मीर की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उनको बाकायदा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना चाहिए। आखिर में जिस तरह से यहाँ पर उमर सरकार की सरकार चल रही है और काफ़ी मिनिस्टर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ मिनिस्ट्री अभी खाली भी हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें नए चेहरे जो हैं मिनिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, तो इनको कब फुलफ़िल किया जा रहा है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, जब वो मुनासिब समझेंगे कर लेंगे, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का परिदृश्य है, हर कोई जो ऐसे भली भांति परिचित है, और निसंदेह यहाँ पर जिस तरह से बजट भी पेश होने वाला है, और जनता की बात करें तो जनता को जो है काफ़ी उम्मीदें जो हैं उमर सरकार से है कि उमर सरकार जो बजट पेश करेगी वो कहीं ना कहीं जो है जनता की भलाई के लिए होगा, जनता के मद्देनजर होगा। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।